नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर और इसका हम HP GK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपका HAS का पेपर जो है वो बहुत नज़दीक है। अभी मुश्किल से आपके पास 4-5 दिन जो है वो बच गए हैं। तो इन 4-5 दिनों में हम प्रॉपरली HP GK जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। प्लस इसमें हम वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर भी जो है इस साल के कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। क्योंकि जो आप किताब से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, परंतु इस 10-15-20 मिनट की वीडियो में जितना आप सीख सकते हैं वो भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन HAS के लेवल का भी और HPSSC के लेवल का भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा, तो चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश हु इशूज़ द किसान क्रेडिट कार्ड। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन जारी करता है। तो हिमाचल में बात करें कि ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नाबार्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब नाबार्ड इसको जारी करता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो है नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का पूरा नाम है और नाबार्ड की सहायता से ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू किया जाता है हिमाचल में। नाबार्ड की सहायता से एक योजना भी चलाई जाती है हिमाचल में, वो है दूध गंगा योजना। दूध गंगा योजना जो है वो कब कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, तो दूध गंगा योजना लॉन्च की गई थी ईयर 2009 में। 2009 में ये योजना जो था वो लॉन्च की गई थी। अगर एग्जैक्टली ही पूछ लिया गया आपसे तो आपने ध्यान रखना है कि 25 सितंबर 2009 को ये योजना लॉन्च की गई थी नाबार्ड की सहायता से। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम कुछ रिसेंट डाटा जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि सितंबर 2021 तक जो है जो फ्रेश किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं वो किए गए हैं 1,04,020 फार्मर्स को। 1,04,020 फार्मर्स को जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह का डाटा कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज 100 टन अ डे कैपेसिटी वनस्पति घी प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर लोकेटेड। तो बोलते हैं सहकारी सेक्टर का 1000 टन प्रतिदिन क्षमता का वनस्पति घी संयंत्र हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह पर ये वनस्पति घी प्लांट है जिसकी पर डे कैपेसिटी जो है वो 100 टन है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बाकी मंडी के बारे में कुछ करंट इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो आपने ध्यान रखना है कि मंडी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है या फिर कहाँ पर बनाए जाने का प्रस्ताव है, तो ये मंडी के नागचला में बनाए जाने का प्रस्ताव है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसके लिए जो है लैंड भी जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। लगभग 2513 बिघा लैंड जो है इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है। और मंडी में जो है एक अंगोरा रैबिट फार्म भी स्थित है। ये मंडी के नगवाए में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि मंडी में क्या क्या स्थित है। तो ये 3 क्वेश्चन मंडी के बारे में हो गए। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 125। बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से यहाँ पर समरहिल ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी समरहिल शिमला में स्थित है। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसे पहले वाइस रायगर लॉजे के नाम से जाना जाता था। आपने ध्यान रखना है कि वाइस राय लॉजे को जो है वो किस लिए जाना जाता है, इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये रेजिडेंस रह चुका है वाइस राय ऑफ इंडिया का। ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1888 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी। ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसको डिज़ाइन किया गया था हेनरी इरविन के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। और इसे 1965 में उस टाइम के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके द्वारा जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, वाइस रायगर लॉजे को। आप ध्यान रखिएगा 1965 में इसे हैंड ओवर किया गया था किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। इसके द्वारा जो पहले राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा। तो ये आपने सारा ध्यान रखना है। एग्जैक्टली ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं यहाँ पर द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर RK सिंह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो 1970 में की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
1970 में इसकी स्थापना की गई है। अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है ये भी जो है वो खोली गई है, ये मंडी में खोली गई है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल के कुछ एक कॉलेजेस जो हैं अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और कुछ एक कॉलेजेस जो हैं वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जिसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ये पालमपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय भी स्थित है। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में IIT भी स्थित है। IIT डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ये जो IIT है आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। 2009 में IIT की स्थापना की गई थी। और IIT के अलावा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जो धर्मशाला देहरा में स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 2009 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से कवर किए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंदरौर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कंदरौर ब्रिज जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? कंदरौर ब्रिज हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ये तो आपको पता ही है। कंदरौर ब्रिज के बारे में आपने ये भी ध्यान रखना है कि कंदरौर ब्रिज जो है ये जोड़ता है किसको? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के साथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को ये हमीरपुर के साथ जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के दोनों साइड जो है वो स्थित है। सतलुज नदी के किनारे बिलासपुर शहर जो है स्थित है। लुहणु ग्राउंड बिलासपुर में स्थित है, जहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध नलवाड़ी का मेला भी होता है। और आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि संधू ग्राउंड लुहणु ग्राउंड एक ही बात है, ये बिलासपुर में जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। पूछा गया था अभी संधू ग्राउंड कहाँ पर स्थित है, तो बिलासपुर आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर भी कल ये क्वेश्चन मैंने डाला था। अब देखो, बोलते हैं मंडी और कुल्लू को कौन सा दर्रा इनमें से जोड़ता है। तो मंडी और कुल्लू को जो दर्रा जोड़ता है वो दर्रा है दुलची दर्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब दुलची दर्रा जोड़ता है मंडी को किससे? कुल्लू से। बाकी ऑप्शन में पादरी दर्रा दिया गया है। पादरी दर्रा जम्मू को जो है वो चंबा से जोड़ता है, जम्मू और चंबा को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन में दराती दर्रा भी जो है वो दिया गया है। तो दराती दर्रा किसको किससे जोड़ता है? आपने ध्यान रखना है कि ये दराती दर्रा जो है चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। किसको? चंबा को ये पांगी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये 3 दर्रे तो आपके हो गए जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, परंतु कुछ और दर्रे भी हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कालीछू दर्रा है, कालीछू दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। आपने ध्यान रखना है कि साच दर्रा है, साच दर्रा चंबा को स्पीति से जोड़ता है। हामटा दर्रा है, हामटा दर्रा जो है ये मुख्य रूप से पीर पंजाल या फिर कुल्लू स्पीति को आपस में जोड़ता है। और आपने ध्यान रखना है कि रसौल दर्रा है, रसौल दर्रा कुल्लू में स्थित है। आपने भूबू दर्रा ज़रूर ध्यान रखना है, भूबू दर्रा जोगिंदरनगर और कुल्लू को जो है वो आपस में जोड़ता है। एक तेंतु दर्रा है, तेंतु दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो ये सारे दर्रे आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं अराउंड विच सेंचुरी वर रॉक टेम्पल ऑफ मसरूर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिल्ट। तो बोलते हैं कि किस सेंचुरी के आसपास, किस शताब्दी के आसपास जो था वो ये मंदिर जो कि मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा का, इनको बिल्ड किया गया था। ये 7th और 8th सेंचुरी में बिल्ड हुए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि मसरूर रॉक का टेम्पल जो है इनको जो है एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, एलोरा कहा जाता है इनको, ये आपने ध्यान रखना है। और अजंता किसको कहा जाता है? तो अजंता जो है ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। ताबो मोनेस्ट्री को क्या कहा जाता है? अजंता। और मसरूर रॉक का टेम्पल जो 7th 8th सेंचुरी में बिल्ट हुए थे, एलोरा इनको कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर ललित आदित्य के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। और इनका आर्किटेक्ट स्टाइल जो है नगाड़ा बताया जाता है, नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बनाए हुए बताए जाते हैं। मैंने ताबो मोनेस्ट्री की बात भी की थी। तो ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी? ये 996 AD में बनी थी। ये आपने ध्यान रखना है कि 996 AD में ये बनी थी। और ताबो मोनेस्ट्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि दलाई लामा ने जो था वो यहाँ पर कब एक बुद्धिस्ट टेम्पल को जो था वो इनॉग्रेट किया था। तो दलाई लामा ने 1983 में जो था यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल को जो था वो इनॉग्रेट किया था। तो ये सब आप इस मोनेस्ट्री के बारे में और इस मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाख्यांग
फोक डांस एसोसिएटेड। तो ये बाख्यांग फोक डांस कहाँ के साथ एसोसिएट किया जाता है, कहाँ का डांस है ये, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का ये डांस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। किन्नौर का ये फेमस डांस है बाख्यांग डांस। किन्नौर के डांसेस ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे किसी न किसी में, तो आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। पढ़े तो आपने बहुत बार होंगे, परंतु रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो किन्नौर की मैं मुख्य रूप से आपको 2-3 डांसेस बताता हूँ, डिटेल में इनके बारे में बताता हूँ। पहले तो बाख्यांग डांस के बारे में सुन लीजिए। बाख्यांग डांस कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो है वो स्त्रियों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और एक है कयांग डांस। कयांग डांस जो है वो स्त्रियां और पुरुष जो हैं ये दोनों ही इसको परफॉर्म करते हैं, और इसको जो है वो अर्धवृत्ताकार में खड़े होकर जो है वो परफॉर्म किया जाता है इन लोगों के द्वारा। ये नृत्य जो है वो घंटों तक चलता रहता है, यह आपने ध्यान रखना है। एक है बोनाग्यांगू। बोनाग्यांगू जो है ये भी डांस है, या फिर ऐसा इसको आप कहीं और तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बोनाग्यांगू डांस के बारे में सुन लीजिए आप। ये जो है मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसमें स्त्रियां कभी कभी बाहर से जो है गाना गा देती हैं, परंतु मूलतः जो है वो कहा जाता है कि पुरुषों के द्वारा जो है वो नाच किया जाता है। तो ये 3 डांस आपने ध्यान रखने हैं, एक बाख्यांग, एक कयांग और एक बोनाग्यांगू। ये डांस मैंने बताया आपको। बाकी तो किन्नौर के जैसे कि राक्षस छाम्बन नृत्य हो गया, जाप्रो डांस हो गया, ये सारे डांस तो आपने बहुत बार पढ़े ही हैं, तो इनको आप ज़रूर रिवाइज करते रहें। अगला क्वेश्चन भी देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दरान घाटी सेंचुरी। तो दरान घाटी सेंचुरी जो है वो कौन से टाउन के समीप स्थित है। जब आपसे टाउन पूछा गया है स्पेसिफिक रूप से, तो टाउन आपने ध्यान रखना है कि रामपुर बुशहर के समीप जो है ये स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट होता ना पूछा गया और रामपुर बुशहर ऑप्शन में नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट शिमला आता, परंतु जब आपसे यहाँ पर टाउन पूछा गया है तो रामपुर बुशहर के समीप जो है ये दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला की ध्यान रखनी है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के अलावा ऑप्शन में सोलन दिया गया है। सोलन की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ एरिया सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपने ध्यान रखना है। और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा यहाँ पर चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, और यहाँ पर मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो पड़ती है। तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन में यही 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किए गए हैं, तो इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत हैं अगर याद रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर सुकेती फॉसिल पार्क। ये जो सुकेती फॉसिल पार्क है बोलते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मारकंडा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सुकेती फॉसिल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सबसे बड़ी नेचुरल झील है जिसका नाम है रेणुका झील, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है एक नेशनल पार्क भी स्थित है जिसका नाम है सिंबलबरा नेशनल पार्क। सिंबलबरा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उनमें चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुख्य रूप से आती हैं। नेशनल पार्क आपने पढ़ लिया कि सिंबलबरा नेशनल पार्क यहाँ पर आता है। ऑप्शन में गिरी दिया गया है, बाटा दिया गया है, आंध्रा दिया गया है। ये सारी की सारी यमुना की ही सहायक नदी हैं। किसकी, यमुना में जाकर जो है ये मिलती हैं, गिरी, बाटा, मारकंडा और आंध्रा। तो ये बेसिक जानकारी हो गई नदियों के बारे में और इस फॉसिल पार्क के बारे में। ये सब आप यहाँ से ध्यान रखिए लिंक करके। अभी आपको पता है वीडियो के लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करने की बात कही थी, तो वो करंट अफेयर भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, परंतु उससे पहले आप कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कालिदास ने अपने किस ग्रंथ में किन्नर शब्द का उल्लेख किया था। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कालिदास ने किस ग्रंथ में किन्नर शब्द का उपयोग जो था वो किया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हमने भी जो है वो बहुत बार डिस्कस किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अभी आप कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इस बार की मीटिंग थी 2022 की, वो कहाँ पर हुई, वो हुई दावोस में। दावोस में हुई, परंतु ये वर्चुअली जो था वो हुई। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि वर्चुअली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इसको एड्रेस किया, ये भी आप ध्यान रखिए। और आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, ये ध्यान रखिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन आपने क्या ध्यान रखना है कि चाइना ने जो है वो इंडिया के किस स्टेट के स्थानों का रिनेम किया है। तो चाइना ने जो है वो अरुणाचल के 15 प्लेसेस का जो है वो रिनेम किया है,
यानी कि उनको अपने नाम जो है वो दिए हैं चाइना ने। अब चाइना ने ये नाम दिए क्यों हैं, आपने ध्यान रखना है कि चाइना जो है वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो अरुणाचल में अपना क्लेम करता है। और चाइना कहता है कि ये जो एरिया है ये चाइना का जंगनम एरिया है, जंगनन एरिया आपने ध्यान रखना है। और साउथ तिब्बत के साथ इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगला आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो इंडिया के TS त्रिमूर्ति को जो है वो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म की कमेटी में। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि न्यू चेयर जो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी की होल्ड की है वो किसने की है? वो TS त्रिमूर्ति ने की है, इंडिया ने की है। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाए गए हैं। TS त्रिमूर्ति, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चौथा आपने ध्यान रखना है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022, ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 थी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जो था वो लॉन्च की गई, किसके द्वारा रिलीज़ की गई? ये रिलीज़ की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट आपने दोनों ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक एक्सरसाइज भी हुई है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 जो है ये हुई है, ये किसके बीच में हुई है? ये हुई है क्वेड कंट्रीज़ के बीच में। और इसमें साउथ कोरिया और कनाडा को भी जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। अब क्वेड कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं? क्वेड कंट्रीज़ में आपका US आता है, इंडिया आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर अब आपसे सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 6 कंट्रीज आती हैं, US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेड कंट्रीज़ हैं 4, और 2 कंट्रीज साउथ कोरिया और कनाडा ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि साइंटिफिक बर्ड एटलस जो है वो किसने जारी की है? कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसने अपनी फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस जो है वो जारी की है? तो साइंटिफिक बर्ड एटलस जो है वो केरला के द्वारा जो है वो जारी की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। इसको केरला बर्ड एटलस भी आप कह सकते हैं, KBA, केरला बर्ड एटलस। इन क्वेश्चन को लिखकर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बस आपको ये सुनने हैं और रिवाइज करना है अपना पढ़ा हुआ, और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके, इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 23,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।